नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वनाथ गौड़ फिनोकोड यूट्यूब चैनल पर लेकर आया हूं एक बार फिर से दोबारा से अपने मन की बात। जी हाँ, मन की बात जिसे देश के हर व्यक्ति को करनी चाहिए, यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से। यदि मन में कोई विचार आए देश के प्रति कुछ सुधार करने के या देश को जागृत करने के, तो मेरा आप सब भाइयों से अनुरोध है, आप भी करिए मीडिया पे मन की बात। इसी से बढ़ता है देश, क्योंकि जब हमारी युवा पीढ़ी इस मन की बातों को सुनती है तो उसमें भी नए नए विचार आते हैं और उसका माइंड नई सोच की तरफ बढ़ता है। फ्रेंड्स, मैं आज सेकंड वीडियो अपना मन की बात से रिलेटेड लेके आया हूं। उससे पहले मैंने अपना एक वीडियो बनाया था गुलामी या आजादी। बहुत लोगों ने इसको लाइक किया और समझा, तो मुझे उसके लिए सबसे पहले बहुत आभार है उनका। और आज मैं इसी तरह एक अपना नया कंसेप्ट वीडियो लेके आया हूं, जैसा कि आसपास समाज में हो रहा है, या मैं कहूं कि अभी हाल के दिनों में आजकल में जो कुछ घटनाएं हुई हैं जो मेरे दिल को विचलित करती हैं, तो मैं अपना जरूर एक वीडियो मन की बात के रूप में भी लाता रहता हूं। हालांकि मेरे वीडियो ज्यादातर सारे एजुकेशनल होते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर समाज को देखते हुए एक भारतीय नागरिक होने के नाते जब मेरा मन करता है किसी से भी मन की बात करने का, तो मैं फिर YouTube का सहारा या सोशल मीडिया का सहारा लेता हूं। और मैं आप सब भाइयों से भी कहता हूं कि जितने भी हमारे बुद्धिमान शिक्षित व्यक्ति हैं जो अभी देश के कंट्रीब्यूशन में अपना योगदान किसी भी कारणवश नहीं दे पा रहे हैं, मैं उससे गुजारिश करूंगा वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आए और आजकल की युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करें, अपने मन की बात कह के उन्हें आगे बढ़ाएं। केवल 2-4 व्यक्तियों की मन की बात से देश नहीं चलता मित्रों। कम से कम सभी लोगों को अपनी मन की बात जब रखेंगे तो हो सकता है हमारी सरकार विपक्ष दोनों को ही कुछ अच्छा इसमें से सुझाव मिले और वो देश को अलग दिशा की ओर ले जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं आज मेरी मन की बात एक्चुअली है क्या। मेरी मन की बात शिक्षा और शिक्षा के महत्व के ऊपर है, जिसकी कमी आज पूरा देश भुगत रहा है। अब मैं ये इस विषय में आज बात क्यों ऐसा कर रहा हूं, हाल की घटनाएं और कुछ आज की और कल की 2-4 दिन की जो घटनाएं सामने आ रही हैं उनका थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा। और एक मेरा अध्यापक का जो कार्यकाल रहा है उसमें मैंने जो कुछ भी मन की बात हुई है, पहले मैंने बच्चों से शेयर करी, लेकिन अब ये मीडियम माध्यम होने के कारण मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं। बात क्या है, चलिए बात करते हैं इस विषय में। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा मैंने अपने और वीडियो में भी कहा है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे विद्यार्थीगण हैं, जो हमारे इंजीनियर बीटेक और जो लड़के निकल रहे हैं पढ़ के, वो सभी जो है एक रट्टाफिकेशन सिलेबस की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसी से एग्जाम देते हैं और उसी तरह का वो आगे करियर खड़ा करते हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, जॉब जॉब और जॉब। तो मैं आज उन सब लोगों से एक प्रार्थना करना चाहता हूं, अपने प्यारे विद्यार्थियों, अपनी युवा पीढ़ियों से, देखिए अब आपको देश का निर्माण करने के लिए, एक बढ़िया देश का निर्माण भविष्य तय करने के लिए आप, और मैं उन लोगों से भी आज एक प्रार्थना लेकर हाजिर हुआ हूं जो देश के बहुत ही प्रतिष्ठित पढ़े लिखे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो किसी कारण से सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते हैं। तो मैं उनसे कहूंगा आप आइए और अपने विचार रखिए, ताकि आजकल की युवा पीढ़ी को कुछ मार्गदर्शन मिले। मैं देख रहा हूं शिक्षा का महत्व दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले अपने वीडियो डाला था सीबीएसई एग्जाम पेपर के ऊपर। इसमें बहुत से लोगों के कमेंट आए मेरे पास। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि सर क्या आपने और स्टेट के पेपर देखे हैं क्या। मैं आज उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं किसी स्टेट का पेपर देखा है नहीं देखा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं इतना जानता हूं कि मैथमेटिक्स एक बेसिक स्ट्रक्चर पे होती है जिसको समझ लेना हर विद्यार्थी का फर्ज है। आज आप नहीं समझेंगे तो फिर एआई के सेक्टर में आप कैसे जाएंगे। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा का पूरा टोटली ज्यादातर का स्ट्रक्चर स्टैटिक्स और डोमेन्स पर निर्भर करता है। स्टैटिक्स इज द पार्ट ऑफ मैथ, और मैथ अगर आप इस तरह गिने चुने सवालों को लेकर एग्जाम में बैठेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, और सर आपने क्या यहाँ का पेपर देखा, दूसरे स्टेट का पेपर देखा। देखिए सीबीएसई में ऑल ओवर इंडिया में पेपर कहीं से भी आया, एनसीईआरटी की बुक्स के कंसेप्ट पर ही आता है। मैं आपको फिर बार बार ये चीज पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अब बात ये तो सीबीएसई के रिलेटेड कमेंट की है जो मैंने जवाब दिया, लेकिन अब बात इसके साथ इसके महत्व की भी है। शिक्षा की महत्व की कमी आज भी हमारे देश को काफी शर्मसार होना पड़ा है। एआई समिट था, एआई समिट के अंदर जहां दुनिया के सारे देश अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे थे, वहां पे एक जगह पे
वहां हमारे देश के लोग की तरफ से भी एक यूनिवर्सिटी, जिसका नाम मैं मुंह से लेना नहीं चाहता, तो वो यूनिवर्सिटी भी इसमें हिस्सा ले रही थी और उस यूनिवर्सिटी ने भी देश का नाम बहुत गिराने में आज योगदान दिया है। यानी कि नाम बढ़ाया नहीं है, शर्मसार किया है देश को। और उसमें वही पीढ़ी है जिसको शायद या तो एआई के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई जानकारी नहीं है तो आपको वहां पे देश का प्रतिनिधित्व करके वहां को देश को हमारे शर्मसार करने की कोई हक नहीं था। आप चीन जैसे देशों का रोबोट खरीदते हैं और उसमें मेड इन इंडिया की मोहर लगाते हैं, तो फिर जो हमने बचपन में पढ़ा था कि भारत के लोग ज्यादातर कच्चा माल बाहर से खरीदते हैं, उसे असेंबल करते हैं और फिर उस पर मेड इन इंडिया की मोहर लगा देते हैं, तो हमें आज तक उस पर विश्वास नहीं था। क्योंकि भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अपने प्रोडक्ट बनाते हैं। उन लोगों के ऊपर भी आपने आज उनके सम्मान के ऊपर ठेस पहुंचाई है। कहते हैं कि गेहूं के संग घुल पिसता है, तो भारत के जो क्रिएटिव माइंड पर्सन है आज वो भी अपने आप को बहुत शर्मसार महसूस कर रहे होंगे, केवल चंदा उन लोगों के लिए जो दिखावे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाकर इवेंट में अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दूसरों के बनाए रोबोट को खरीद कर और अपना उसको मोहर लगा के दिखाते हैं कि ये मेड इन इंडिया बना है। ऐसा करके उन्होंने उस यूनिवर्सिटी ने केवल भारत के लोगों का अपमान नहीं किया है, बल्कि भारत की साख भी दुनिया के देशों के सामने नीची करती है। यहां पे फिर वही आता है शिक्षा का महत्व। जब आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी नॉलेज नहीं है तो आप इन सेमिनारों में हिस्सा ना लीजिए। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं पहले अपने आप बच्चों की शिक्षा का स्तर सुधारें। मैं देख रहा हूं कि बच्चे बहुत बड़ी बड़ी डिग्री लेके आ रहे हैं। मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में कहा था कि इतने साल में हम एक फाइटर जेट का इंजन नहीं बना पाए, और फिर एआई तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ सालों से जो आ रहा है, इसमें हम क्या कंट्रीब्यूशन दे पाए? अगर नहीं दे पाए तो उसके लिए अगर समिट रखा गया जहां से हम कुछ सीख सकें, इस तरह के सेमिनार होके हम वहां की जानकारी ले सकें, तो वहां पे अगर हम कुछ प्रदर्शनी लगाते हैं तो हमें केवल रियल शो करना चाहिए, नहीं कि जो हमारे बनाए हुए प्रोडक्ट हैं हमें केवल उन्हीं को शो ऑफ करना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? हमने दिखावे के चक्कर में एक दूसरी जगह से प्रोडक्ट मंगाया, चाइना जैसे कंट्री से, और उसे अपने देश का प्रोडक्ट बता के हमने सेमिनार में दिखा दिया। और जब वो बात सामने आई तो कितना शर्मसार होना पड़ा हमारे देश की सरकार को, हमारे देश के लोगों को। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि आप शिक्षा के महत्व को समझिए। अगर आप भी आज इस महत्व को नहीं समझेंगे, मैं बजट में देख रहा था शिक्षा का स्तर गिरा है, बजट में शिक्षा का बजट का लेवल गिरा है। आप शिक्षा को प्रमोट यदि नहीं करेंगे तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि आने वाला देश एआई से तो कभी नहीं लड़ पाएगा। आगे आने वाले 10 साल तक हमारे देश में एआई फिर जल्दी डेवलप नहीं होने वाला। मैं देख रहा हूं सीबीएसई के जो बच्चे बार बार ये कह रहे हैं कि 10th का पेपर हार्ड आ गया, सिलेबस से बाहर आ गया, क्या वो नए क्वेश्चन करने के काबिल नहीं है? क्या वो कोई ऐसी क्लास यूट्यूब पे या ऑफलाइन पे नहीं ढूंढ सकते जहां पे डिस्कशन हो सके, जिससे उनकी नॉलेज ग्रोथ हो? क्या सभी लोगों ने अब ऐसे यूट्यूब वीडियो या ऐसे इंटरव्यू देने शुरू कर दिए जहां से उनसे कोई डिबेट ना कर पाए? इस तरह का देश चलेगा कि वहां पे उनसे कोई क्वेश्चन ना पूछ सके, या वो क्वेश्चन कोई पूछ रहा है तो उसके आंसर को ले ना सके, जहां पे क्वेश्चन आस्क ना हो सके? मैं ही मानता हूं कि जिस जगह पे डिबेट नहीं है, जिस जगह पे व्यक्ति या कोई स्टूडेंट या विद्यार्थी अपने क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, जिस प्लेटफॉर्म पे जाके, ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप एजुकेशन अगर लेंगे तो हर्ष यही होगा जो आज हुआ है हमारा एआई समिट में। कभी आप कोई नई चीज नहीं डेवलप कर पाएंगे। नई चीज डेवलप करने के लिए हमें कई लोगों के मन की बात को सुनना पड़ता है। केवल हम अपने मन की बात करते चले जाएं, देश नहीं बढ़ने वाला। इससे ये शो ऑफ करना बंद कीजिए कि चुनिंदा व्यक्ति आए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे राजनीति के क्षेत्र में, और अपनी राय देके चले जाएं। देश उनसे नहीं चलता। देश में 144 करोड़ हैं, इसमें से कम मैं कहता हूं पढ़े लिखे अगर 10 करोड़ लोग भी आके यूट्यूब पे या किसी माध्यम से अपने विचार रखें, तभी देश आगे बढ़ता है। और विचार के साथ साथ वो लाइव टेलीकास्ट करे और वहां पे वो लोगों के सवाल जवाब ले, राय ले, लोगों की बुद्धियों का इस्तेमाल करे और अपने इंटेलिजेंस दोनों के इंटेलिजेंस को बढ़ा के देश को आगे बढ़ाए, ना कि केवल अपनी अपनी बोलते रहें। देश उससे नहीं चलता। और सरकार को ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहां सारे टैलेंटेड व्यक्ति अपने टैलेंट को शेयर करें, जिसमें बहुत पुरानी हमारे जो कई अच्छे शिक्षित अध्यापक हैं
या शिक्षित हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं या हमारे राजनेता हैं कुछ पढ़े लिखे, उन सबको आगे लाएं और उनकी प्रतिभा का फायदा उठाएं और देश को आगे बढ़ाएं। शायद एआई समिट जैसा ऐसी घटना दोबारा होने से बच जाए। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, जो यूनिवर्सिटी के नाम पे एक धब्बा बन चुकी है। आज देश का सम्मान इस कदर आज उसने गिराया है कि मन को हिला दिया है। ट्रेड डील के बाद मेरा ये सेकंड वीडियो है जो मेरे मन को हिला रहा है और मेरे को आज ये वीडियो लेके आना पड़ा। आप भारत का प्रोजेक्ट बताते हैं, चाइना का प्रोडक्ट उठाते हैं और शो ऑफ कर देते हैं अपने इवेंट में। किसका आप सम्मान बढ़ा रहे हैं? आपकी जरा सी हरकत के कारण पूरे देश को आज शर्मसार होने पड़ा है। इसका कोई आपको कोई भी आपके अंदर शर्म बची है? एक आम नागरिक होने के नाते मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, अगर एजुकेशन में आपने शुरू से ही अपने विद्यार्थियों पे जोर दिया होता, शिक्षा के महत्व को समझा होता है, उन्हें ऐसी शिक्षा दी होती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्रिएटिव माइंड बनने की, ताकि नकल मार के जो बच्चे क्वेश्चन करके या पेपर लीक करके बच्चे जो एग्जाम क्रॉस करते पास करते हैं और फिर वो अपने आप को कहते हैं कि हमारे पास डिग्री है, हमें रोजगार दीजिए। कैसे क्रिएट होगा वहां पे रोजगार, जहां पे हर यूट्यूबर एआई का डर दिखा रहा है लेकिन एआई सीखना नहीं बता रहा, एआई के बारे में जानकारी नहीं दे रहा है पूरी। कारण खुद जानकारी नहीं है एआई की, जितनी जानकारी है वो इधर उधर से चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी से जानकारी लेके वो यूट्यूब में बोल देते हैं। क्या एआई पूरी तरह से इंडिया में डेवलप हो पाया है? 54% नहीं। उसका आपने नतीजा आज देख लिया गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा, क्या तमाशा हुआ है, पूरे देश ने देखा है। ये दो इंडिकेट देता है। पहला, आजकल की जितनी भी युवा पीढ़ी आ रही है उनकी कम शिक्षा का होना, शो ऑफ ज्यादा करना और शिक्षा का बेस कमजोर होना। दूसरा, माइंड लगाने वाली जगहों पे जाकर उससे अवॉइड होकर बनी बनाए थाली के खाने को लाना कहीं से और परोस देना और ये कहकर कि ये मैंने किया है। यही हाल विद्या के शिक्षा के क्षेत्र में है, यही हाल राजनीति के क्षेत्र में है और यही हाल हमारे पूरे देश में चल रहा है कि किसी दूसरे के काम पे अपना क्रेडिट लेने का, बस इसी की होड़ लगी हुई है। बेस किसी को नहीं चाहिए, ना शिक्षा का, ना राजनीति का, ना देश को चलाने का। और फिर कहते हैं विद्यार्थी हमारे कि ये जो एग्जाम है ये हमारे सिलेबस से नहीं आया, इसका बेसिक हमने लिया था तो इसका बेस नहीं था। अरे बेसिक पेपर दे रहे हो आप तो आपको बेसिक तो आना ही चाहिए। कोई पेपर बेसिक स्ट्रक्चर से बाहर तो बन ही नहीं सकता। सेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गलगोटिया यूनिवर्सिटी, बच्चों को एआई का बेसिक नहीं समझाया गया है और वो रोबोट बना के कहने कि ये मेड इन इंडिया है। चाइना से आप प्रोडक्ट उठा रहे, आपको आज शर्म नहीं आई है कि सारे देशों के आगे आपने भारत की बेइज्जती करा दी है, हमारे प्रधानमंत्री का सर आपने नीचा कर दिया है। मैं आज अपने यूट्यूब के माध्यम से अपनी सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसी यूनिवर्सिटी को आप लगाम कसिए, विद्यार्थियों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स कराएं, उनको क्रिएटिव माइंड बनाने के लिए ऐसी शिक्षा का लेवल लाएं। और सरकार से मेरी गुजारिश है कि आप शिक्षा का बजट बढ़ाएं, अपने देश के अंदर आप प्रतिभाशाली छात्रों को आगे करें, ना कि उन लोगों जो यूट्यूब पे आके वीडियो बना के कुछ और अपनी शिक्षा का प्रचार करके, जिनका बेसिक का कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक किसी भी क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे अदर क्षेत्र हो, और वो शो ऑफ करके नाम कमा लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं यूट्यूब से, गूगल एडसेंस वगैरह से। और हमें लगता है बस देश में 2-4% लोग ही शिक्षित हैं। कितने शिक्षित लोग हैं जो कभी यूट्यूब पे दिखावा नहीं करते, कोई वीडियो नहीं बनाते, ना कभी आते हैं। भारत की प्रतिभा आज भी सो रही है। गधे और घोड़ों की दौड़ लगी हुई है, जिसमें गधे इतने हो गए हैं कि घोड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। न शिक्षा की जगत में घोड़े दिख रहे हैं, न राजनीति की जगत में घोड़े दिख रहे हैं। हर जगह गधों की संख्या इतनी हो गई है कि घोड़ों की संख्या बिल्कुल खत्म हो गई है। ऐसा लगता है हमारे देश में प्रतिभावान जो घोड़े थे, जो टैलेंटेड बुद्धिमान घोड़े थे, कहीं ना कहीं उनकी जाति विलुप्त होती जा रही है, क्योंकि उनके अंदर एक कहीं ना कहीं डर समा गया है कि अब उनकी जरूरत समाज में बनी नहीं है। इतने गधे लोग हैं जो यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ पैसे कमाने की, टीआरपी लेने में, चाहे इसमें हमारे न्यूज वाले भी शामिल हैं, सारे जितने भी ज्यादातर मोस्टली लोग सिर्फ पैसा 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 पैसे के चक्कर में वो अपने शिक्षा का बेस खत्म कर चुके हैं, देश की पूरी गरिमा को ताक पे लगा चुके हैं।
उन्हें कोई मतलब नहीं है देश में प्रतिभा से, ना देश के बेसिक स्ट्रक्चर से, बस दिखावा दिखावा और दिखावा। हर चीज बेचने में लगा हुआ है यहाँ, बच्चा से लेकर बड़ा तक। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा बेच रहे हैं स्कूल वाले, यूनिवर्सिटी वाले सारे। बच्चों को सिखाने से कोई लेना देना नहीं है अपनी फीस से, और बस अपने एडमिशन डोनेशन से मतलब है। उन्हें कोई मतलब ये बच्चे का बेस मजबूत हो रहा है कि नहीं, ये बच्चा आगे बेसिक मजबूत होगा, इसका क्रिएटिव माइंड डेवलप होगा, तब जाके ये अच्छे देश का, हमारे राष्ट्र का निर्माण करेगा। कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ अपनी फीस और डोनेशन से मतलब है। इसी प्रकार से कॉलेज यूनिवर्सिटी भी वही काम कर रहे हैं, और फिर उन्हीं से वही नेता निकल रहे हैं, उन्हीं से वही राजनेता निकल रहे हैं, वही अभिनेता निकल रहे हैं, वही साइंटिस्ट निकल रहे हैं, और वही सारे टेक्निकल बंदे निकल रहे हैं। वो भी आगे जाके यही काम कर रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी की सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं। उनके लिए भी पैसा सर्वोपरि है, पैसा कमाओ बिल्कुल सर्वोपरि है, लेकिन उसके लिए पहले आप नॉलेज तो लाइए। अमेरिका चाइना की आप हमेशा मजाक उड़ाते आए हैं, आप कम से कम उनसे नॉलेज तो आप लेने की कम से कम कोशिश कीजिए ना। और जो हमारे बुद्धिमान व्यक्ति जो यूट्यूब मीडिया पे कभी नहीं आए हैं, बहुत से मैं ऐसे शिक्षित अध्यापक, टैलेंटेड, या बहुत से ऐसे टैलेंटेड साइंटिस्ट या ऐसे टैलेंटेड लोगों को मैं जानता हूं जो आज तक उन्होंने कभी भी यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं बनाया, ना फेसबुक पे आया, ना कहीं भी, सोशल मीडिया से बहुत दूर दूर किनारा रखते हैं। वो कभी भी एग्जाम से रिलेटेड या किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कभी कमेंट नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कितने हद तक हमारे बच्चों का शिक्षा का स्तर है और वो कितना आगे जा सकते हैं। एक्चुअली में घोड़े सो गए हैं भारत के, और गधे दौड़ रहे हैं, और वो इतना दौड़ रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है देश को कहां ले जा रहे हैं। खड्ड में गिरा दिया है देश को उन्होंने। शेमलेस महसूस कर रहे हैं एआई के क्षेत्र में जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने किया है। और ऐसी पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटी होंगी जो इस तैयारी में बैठी है कि किसी दूसरे का माल लाएंगे और मेड इन इंडिया का लेवल लगा के चिपका देंगे। आप मजाक उड़ाते हैं चाइना और अमेरिका का। हमारे देश के बहुत से काबिल अभी बच्चे बैठे हुए हैं जिनको अभी तक देश जान ही नहीं पाया है कि उनके अंदर क्या प्रतिभा है। चंद ऐसे लोग जिनके पास कुछ पैसा है वो ऐड करके फ्रंट पे आ जाते हैं भारत के यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेते हैं और अपने ही गुरु को भूल जाते हैं कि वो कैसी शिक्षा लेके आए थे। जिन बच्चों ने शिक्षा ऑफलाइन ली आज से 10-15 साल पहले, वही बच्चे टैलेंटेड हैं, और उन बच्चों ने कभी अपने टैलेंट को बाहर नहीं दिखाया, क्योंकि उन्हें पता है टैलेंट दिखाया नहीं जाता, टैलेंट दिखता है। और आजकल देख रहा हूं शिक्षा को बाजार बना लिया है स्कूल वालों ने भी और उससे पढ़े हुए बच्चों ने भी। बेसिक तक नहीं पता है बच्चों को, बड़े बड़े कंसेप्ट के ऊपर ऐसे मुंह खोल के बोल जाते हैं। मैं उन बच्चों से कहता हूं आज अगर आपकी आंखें खुल गई हो तो शर्म कीजिएगा, देख लीजिएगा गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने किया है, कुछ सीखने को आज हो सकता है आपको मिले। जो एग्जाम पे मेरे कमेंट कर रहे थे, जो मैंने वीडियो बनाया था, सर पेपर यहां से आया वहां से आया, आपको नहीं पता क्या? अरे अब आपने देख लिया ना। मैं सीबीएसई को थैंक्स करता हूं जो ऐसा पेपर बनाया जिसमें बच्चा माइंड लगाए। और मैं कहता हूं सारी यूनिवर्सिटी को भी, जो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सीबीएसई के स्टेप का स्वागत कीजिए। और सीबीएसई जो अगला साइंस का पेपर बना रहा है, मैं कहता हूं ऐसे ही पेपर आप बनाइए जिसमें बच्चे का दिमाग लगे, ना कि वो रटे रटाए क्वेश्चन करके पास होने की कोशिश करे। ये रटा रटाया सिलेबस कर करके आज हमारी स्थिति देश की ऐसी आ गई है कि यहां से नेता, आईएएस, आईपीएस जितने भी निकल रहे हैं, इनका बेसिक स्ट्रक्चर कमजोर हो चुका है। ये बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन देश को ले कहां जा रहे हैं? सारे भारत के अंदर शिक्षा का स्तर आज किस लेवल पे आ चुका है? अगर कोई बाहर वाला देखता है तो हंसता है हमारे देश पे। मैं अपना भारत नागरिक होने के नाते मुझे शर्म आती है जब लोग इस तरह के कमेंट करके वीडियो बना रहे हैं ऊट-पटांग। भारत देशियों का मजाक भारत के लोग उड़ा रहे हैं। आप भी उन्हीं का हिस्सा हैं जो वीडियो बना बना के भारत के विद्यार्थियों का और यहाँ के नेताओं का या किसानों का मजाक उड़ाते हैं। आप सभी इसमें भागीदार हैं, और मैं तो कहता हूं वो सभी भागीदार हैं, वो अच्छे प्रतिष्ठित लोग, वो ज्ञानी विद्वानी लोग जो अभी तक मीडिया पे नहीं आए हैं। कहीं ना कहीं वो भी चुप रहकर देश का सम्मान में योगदान नहीं दे रहे। मैंने आज उनके लिए भी वीडियो बनाया है। जितने भी टैलेंटेड लोग हैं मैं उन सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और मैं चाहता हूं आप सभी आए इस सोशल मीडिया के माध्यम से। जो हमारे बुजुर्ग टीचर हैं या हमारे बुजुर्ग वैज्ञानिक हैं या हमारे जितने भी टैलेंटेड बुद्धिमान देश के लोग हैं, आप आइए इस प्लेटफॉर्म पे और इस युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन कीजिए। इनका दिमाग बिल्कुल ही नहीं चल रहा है, बेसिक से भाग रहे हैं, पेपरों में भी भाग रहे हैं, और जब राजनीति में जाते हैं वहां भी इसी तरह की शोबाजी कर रहे हैं। बेचाबाची पे हर बच्चा लगा हुआ है, हर विद्यार्थी, हर नेता, हर अभिनेता, हर स्कूल का बच्चा। हमारे देश में तो ऐसा लग रहा है जैसे सेल सेल और सेल।
हर कोई सेल कर रहा है, चाहे शिक्षा को सेल कर रहा है, चाहे प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, चाहे सर्विस को सेल कर रहा है, और सेल कर रहा है अपनी चीजों को नहीं कर रहा है। गजब की बात देखिए, मैं आज वीडियो क्यों लेके आया हूं, क्योंकि वो कहीं और से प्रोडक्ट उठा रहे हैं, दूसरे को सेल कर रहे हैं। जैसे कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने किया, चाइना से रॉड उठाया और बेच दिया, ये दिखा दिया कि हमारे देश का बना हुआ है। और बात उसकी नहीं है, बात है जमीन के केस में भी आप देखिए, दूसरे की प्रॉपर्टी को डीलर किसी तीसरे को चिपका दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है, बच्चा क्लास में किसी और का क्वेश्चन कॉपी करके दिखा दे रहा है कि मैंने किया है। ऐसी यूनिवर्सिटी भी कर रही है, दूसरे के बच्चों को अपने एडमिशन फर्जी तरीके से ले रही है बिना टीसी के, और दिखा दे रही है कि ये हमारे यहाँ का बच्चा है। या वो इसके अलावा बच्चों को दूसरे यूनिवर्सिटी से पास हुए बच्चों को दिखा देती है कि ये बच्चे ने हमारे यहाँ से आईआईटी की, हमारे यहाँ से जी नीट, संख्या फर्जी दिखाई दी जाती है। मतलब हर कोई एक दूसरे के प्रोडक्ट को लेकर चेपा चापी में लगा हुआ है। यूट्यूब पे आता है तो दिखाते हैं कि 2 ही 4 टीचर रह गए 144 करोड़ में, वो भी इस तरह का शो ऑफ कर रहे हैं यूट्यूब पे। मैं तो उन यूट्यूबरों से भी कहता हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बच्चों को सही गाइड करें ताकि ये सही नेता बन सके। आप देख रहे हैं आज गलत नेता और गलत साइंटिस्ट और गलत लोगों के आगे निर्माण से क्या हो रहा है देश में, कितनी गजब की बेइज्जती हुई है। आज भी कई पढ़े लिखे जितने हमारे जो बैठे हैं 2-4 बुद्धिमान यूट्यूब पे आके, आज शर्म आई है आप लोगों को जो आप सीबीएसई के एग्जाम पे इतना कमेंट कर रहे हैं? कुछ शर्म आई है? अगर आज सही शिक्षा मिली होती तो इस तरह की ये जो हरकतें हुई हैं, जिसमें कि चोरी की घटना भी सामने आई है गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा, उस एआई के समिट में जो घटना हुई है, आप देख रहे हैं जिस शिक्षा का गिरता हुआ स्तर का नतीजा है कि बच्चों को कुछ आता नहीं है। यही बच्चे जाके वहां समिट में बैठे हुए हैं यूनिवर्सिटियों के माध्यम से, और वहां पे दूसरों का प्रोडक्ट दिखा रहे हैं मेड इंडिया का बोर्ड लगा के। काबिल नहीं है आप इसके। जो प्रतिभावान बच्चे हैं स्कूल उनको पीछे कर देता है, समाज उनको पीछे कर देता है, यूट्यूब पे लाइक नहीं मिलते क्योंकि वो कुछ नेगेटिव बातें बोल देते हैं कि भाई ये चीज गलत है, आपको पसंद नहीं आती। मैं ये देख रहा हूं हर बच्चा, हर नेता, हर देश का नागरिक आज कंट्रोवर्सी से भाग रहा है। वो सुनना ही नहीं चाहता है किसी की बात, वो सिर्फ अपनी बात बोलता है। फेसबुक पे आएंगे तो अपनी बात करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में कोई बच्चा अगर सीखने के लिए जाएगा तो वहां सामने यूट्यूब पे जो बैठा बंदा वो अपनी बात बोलेगा, उसके क्वेश्चन ही नहीं लाइक करते हैं कि वहां पे डिस्कशन हो जिससे कि उसकी नॉलेज ग्रोथ हो, वो भी अपने कुछ पूछ सके। मन की बात लोग करने आएंगे, अपनी मन की बात करके चले जाएंगे, सामने वाले की मन की सुनेंगे ही नहीं। कैसे चलेगा देश जब तक आप सामने वाले की नहीं सुनेंगे? अगर एक घर में बाप अपनी बोले चले जाए या कोई व्यक्ति अपनी चली जाए बोले चली जाए, देश ये घर कैसे चलेगा उस समय? इसीलिए तो यहाँ पे शिक्षा बढ़ नहीं पा रही है। जिसकी आवाज ऊंची है बस, चाहे भले उसकी नॉलेज कम है, देश उसी के ऊपर चल रहा है क्योंकि देश उसी को सुनना चाह रहा है। मैं तो कहता हूं आज भी देश को संभाल लीजिए। आजादी बहुत मुश्किल से मिली है। मैंने अपनी आजादी गुलामी की वीडियो में बताया था कि आजादी की इंपॉर्टेंस, जिसे भूल गया है हमारे देश के कुछ लोग। सबको तो नहीं कहूंगा, और मैं उन सभी बुद्धिमान लोगों से कहना चाहता हूं, इस मीडियम, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप आइए, हमारी युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन कीजिए। आके बैठने से भी देश ही बैठ रहा है। मैं वो होशियार बच्चों से कहना चाहता हूं जो स्कूल में टैलेंटेड बच्चे हैं, जिनकी प्रतिभा को बड़े स्कूल नहीं समझ रहे हैं, अपने एडमिशन नहीं देते हैं, हाई एडमिशन चार्जेस बता के बच्चे पढ़ नहीं पाते वहां पे, और भारत की प्रतिभा दबी रह जा रही है। मैं सरकार से कहता हूं ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइए जिसमें प्रतिभावान बच्चों को आप स्कॉलरशिप देके अपने यहाँ ज्वाइन कराइए, जिससे कि वो भारत के मान सम्मान को बढ़ाएं। ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसी कोई दुर्घटना दोबारा ना हो। सरकार अगर इन प्रतिभावान बच्चों को सपोर्ट करेगी, मुझे उम्मीद है कि देश का भविष्य आगे बढ़ेगा, और तभी यहाँ के जो बच्चे हैं उनका शिक्षा में विश्वास बढ़ेगा और वो बेटर शिक्षा लेंगे। तो बस मेरे को आज थोड़ा सा यही मन में था। उम्मीद है अगर मैंने कोई कुछ बोला हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मेरे दिल की बात थी, मन की बात थी, मैंने भी सोचा मैं भी कर लूं अपने मन की बात। और मैं तो चाहता हूं हर बुद्धिमान व्यक्ति जो हमारे देश के हैं आगे आए, युवाओं का मार्गदर्शन करें, इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग करें, अपना एक चैनल बनाएं और युवा पीढ़ी को समझाएं कि ये 2-4 शो ऑफ करने से आप जो आप शिक्षा बेच रहे हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट सर्विस को बेच रहे हैं, आप उसका बेसिक जानते हैं क्या? नहीं पता बेसिक तो मत जाइए ना बेचने, नहीं तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसा हमें शर्मसार होना पड़ेगा। जो एक रोबोट बेच रहे हैं वहां पे दिखा रहे हैं इवेंट में कि हमने बनाया, ऐसी
स्कूलों में क्वेश्चन बच्चे दिखा रहे हैं कि मैंने किया है टीचरों को जाके, अब पता चलता है वो बगल में बैठे किसी होशियार विद्यार्थी ने किया है जिसका नाम ही नहीं आता। ये एक प्रोसेस शुरू हो चुका है हमारे समाज में। इससे सारे प्रतिभावान, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे नौकरी के क्षेत्र में, नौकरी में भी ऐसे ही होता है। एक गधा एम्प्लॉय जाके मालिक को बताता है काम उसने किया, जबकि उसके नीचे अंडर में कम सैलरी पे करने वाला एक होशियार बुद्धिमान जो एग्जीक्यूटिव क्लर्क होता है वो बेचारा वहीं दबा रह जाती है, उसकी प्रतिभा और उसका काम और प्रमोशन। लाइए समाज में उन लोगों को आगे जो प्रतिभावान है, कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए, मैं सरकार से कहता हूं, जिससे प्रतिभावान व्यक्ति की आप पहचान कर सकें और उनको प्रमोट कीजिए, उनको स्कॉलरशिप दीजिए, चाहे स्कूल के क्षेत्र में चाहे यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में। सरकार को मैं कहता हूं छांटिए प्रतिभावान बच्चों को, गधों की लिस्ट आप दूर कीजिए। देश ऐसे नहीं चलेगा। आप चंद गधों को उठाएंगे तो देश ऐसे नहीं चलेगा। आपको यदि सच में अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं सरकार से कहूंगा कि बहुत दुखद है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्रतिभावान बच्चों की कदर कीजिए, उनको आगे लाइए। और ये यूट्यूब के माध्यम से जो लोग आ जाते हैं, थोड़ा इनकी भी आप जांच कीजिए। थैंक यू।